दोस्तों मित्रों, आज हम अपने विचारों की शुरुआत झुकने की कला से करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति झुकना जानता है दोस्तों, वो जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम को छू सकता है, ज़िंदगी में हर चीज़ प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति झुकना जानता है दोस्तों। तो कहा भी गया है, जो वृक्ष फलदायक होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जिस फल में कुछ नहीं लगते वो सीधा खड़ा हो रहता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, उतना शांत होगा, उतना विनम्र होगा और उतना ही पोलाइट रहेगा दोस्तों। क्योंकि हमेशा तुम देखना, जब खाली खड़े रहते हैं वो ही बजते रहते हैं। जो सच्चा ज्ञानी रहता है, जिस प्रभु को पा चुका है, प्रभु पाने की यात्रा अब निकला है दोस्तों, वो उतना ही शांत और उतना ही विनम्र रहेगा। यहाँ ज़रूरत होगी कहीं बोलेगा, वो फालतू में ही गैर मतलब में ही नहीं बोलेगा। इसलिए अपने अंदर आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हों, झुकने की कला आनी चाहिए व्यक्ति को, और अपनी गलती व्यक्ति को स्वीकार करनी आनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप उसको सहज रूप में स्वीकार कर लो। ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि अपनी गलती मान लेना। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति अपनी गलती, अपने आप को गलत नहीं मानता। वो सोचता है कि मैं सही हूँ, पूरी दुनिया गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी कभी हम जो कह रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा दो गुण अपने जीवन में ज़रूर लाएं, एक झुकने की कला और एक अपनी गलती जो कुछ भी हो जाए उसको मान लेना चाहिए। जैसे मैं वीडियो में अंत में कहता हूँ, अगर मुझसे गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। इसलिए गलती को स्वीकार करना आना बहुत बड़ी कला है दोस्तों। जितने हम ग्रेट पर्सन देखेंगे हम दोस्तों, जितने महान व्यक्ति हुए हैं, उनके पीछे यही कारण है कि उतने ही विनम्र होते हैं दोस्तों। और जो वो कहते हैं कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी शोहरत नई नई है। तो हमेशा देखना, जो ख़ानदानी पैसा वाले लोग होंगे, जो ख़ानदानी रईस होंगे दोस्तों, वो कभी अकड़ेंगे नहीं। उनके मतलब व्यवहार में एक पोलाइटनेस रहती है दोस्तों। और जिनमें नया नया पैसा आता है वो उसको रखना नहीं जानते। और मेरा मानना ये है, यही हमारी साधना मत यात्रा में भी होता है दोस्तों। क्या ज्ञान को प्राप्त कर लेना इतना कठिन नहीं है, उसको पचा लेना ये उससे बहुत कठिन काम है। इसलिए जितना जितना साधक गहरे ध्यान में, गहरी साधना में डूबता जाता है, उतना ही वो विनम्र पोलाइट होता जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपके अंदर पोलाइटनेस आ रही है, प्रेम आ रहा है, संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम आ रहा है, तब समझना आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो। सॉरी दोस्तों। इसलिए अपने जब यात्रा पर निकलो दोस्तों, तो आप ये देखना कि मेरे अंदर जो गुण आ रहे हैं या नहीं, कि केवल कोरे अहंकार से भर जाते हैं दोस्तों। आज हम समाज में देखते हैं कि उन्होंने परमात्मा से कोई वास्ता नहीं, ना परमात्मा को पाया, और यूँ ही ढंढोरा पीटने लगे हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं दोस्तों। तो तभी तो कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा बोल। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है दोस्तों, वो आपकी नज़रों में तो आप जो सोचते होंगे, जिसने किताबों का बहुत सारा अध्ययन कर रखा है, वो ज्ञानी नहीं। मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता दोस्तों। हाँ, जब मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उसको बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन जानकारी प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं है दोस्तों। ज्ञान तो ये है कि अपनी आत्मा को पूर्ण जागृत अवस्था में लाना, पूर्ण अवेयरनेस में लाना अपनी चेतना को दोस्तों, वही ज्ञान है दोस्तों। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को, साधक को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब से वो जन्म मरण की पीड़ा से नहीं बच सकता, बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। अर्जुन ने पूछा, तो हे भगवान, हे वासुदेव, उससे मैं मुक्ति कैसे मिलती है? तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से
कि हे अर्जुन, जो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, जो भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है दोस्तों, उनके चरणों में जाके बैठो, उनसे सत्संग सुनो, सत्संग की महिमा के बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग के दोस्तों हम विवेक नहीं आता दोस्तों, और जब तक हमें विवेक नहीं आता तब तक हम परमात्मा के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। हमें यही नहीं पता कि परमात्मा किस रास्ते पर मिलेगा, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए महापुरुषों का सानिध्य बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जब हमें उनका सानिध्य मिल जाता है दोस्तों, तो हम भी उस रस में डूबने लगते हैं कि वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ऐसे ही अगर आप एक शराबी के संग रहोगे तो आप शराब के गुण सीख जाओगे दोस्तों। एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहोगे तो ज्ञान सीख जाओगे दोस्तों। महत्वपूर्ण ये है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका संग करना है दोस्तों। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए मेरा मानना है कि आप हमेशा किसी से भी बात करें, आप अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि मैं इनसे कुछ सीख सकूं, ना कि उनको दे सकूं अपना ज्ञान, सो कॉल्ड नॉलेज। हमेशा किसी से भी बात करो, ये समझ के बात करो मैं इनसे कुछ सीख सकूं। क्योंकि जब हम ऐसे अध्ययन करते हैं, जब किसी से हमें सीखने की चाह हो दोस्तों, तो वो आदमी ग्रेटनेस की पद पर धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि वो दूसरों को सुनना चाह रहा है, दूसरों को समझना चाह रहा है दोस्तों। तो कहते हैं एक ग्रेट गुरु वो ही बन सकता है जो कभी एक ग्रेट शिष्य रह सकता है। जो ग्रेट शिष्य नहीं बन सकता वो कभी ग्रेट गुरु नहीं बन सकता दोस्तों। इसलिए तुम्हारे अंदर शिष्य तत्व आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। शिष्य तत्व ऐसे नहीं आ जाता दोस्तों। जिस संसार का सबसे कठिन बात है क्या अपने जैसे आदमी में परमात्मा के दर्शन कर लेना, उसमें परमात्मा स्वरूप को देखना। जिस शिष्य तत्व के गुण होते हैं, सच्चे शिष्य के गुण ये होते हैं कि वो उनके गुरु जो कोई भी हों उनमें परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हों दोस्तों, वो सच्चे शिष्य के लक्षण होते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम गुरु भी बनाते हैं तो औपचारिक तौर के लिए, केवल कि एक फॉर्मेलिटी है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता, उद्धार नहीं होता। तो ऐसे गुरु बनाने ना बनाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। गुरु को दोस्तों अंतःकरण में धारण करना पड़ता है, उनकी विचारधारा को लेके चलना पड़ता है। जो हमें उन्होंने बताया है मार्गदर्शक, उसके मार्गदर्शकों में हमें चलना पड़ता है और अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से समाज सेवा मानव कल्याण में पूरा लगाना पड़ता है कि जो गुरु ने दौलत मुझे साधना में दी है, मैं इसको पूरे संसार में कैसे बांटूं, पूरे समाज में निस्वार्थ तरीके से कैसे दूं दोस्तों। ज्ञान दोस्तों हमेशा फ्री में दिया जाता है। परमात्मा की जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों वो हमेशा फ्री हैं, वो उसमें किसी भी प्रकार की पैसे नहीं लगते। जैसे परमात्मा ने हवा दी है वो फ्री है अपने लिए, परमात्मा सांसों की पूंजी दे रहा है वो फ्री है दोस्तों। जैसे ही कोई भी गुरु आपको आध्यात्मिक रूहानियत का जब ज्ञान देता है दोस्तों, वो भी फ्री रहता है। बस शर्त है शिष्य को समर्पण करना आना चाहिए, अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्ण तरीके से मिटा देना चाहिए दोस्तों। तब वो गुरु के उस पर आशीर्वाद बरसता है, वो रूहानियत की दृष्टि उस पर पड़ती है दोस्तों। क्योंकि जब तक गुरु खाली ही नहीं होगा शिष्य, तब तक गुरु उसमें क्या डालेगा। अभी हम सभी लोग अपने सो कॉल्ड नॉलेज से बड़े हैं कि मैं भी कुछ जानता हूँ, और गुरुओं के सामने भी हम जाते हैं तो जी प्रदर्शन करते हैं कि मैं भी जानता हूँ कुछ। जब तक आप जानते हो तब तक आपका गुरु आप पर कुछ नहीं मेहरबान हो सकता, कुछ आपको दे नहीं सकता। जब तक आप पूर्ण तरीके से खाली नहीं होंगे और गुरु के सामने जी स्वीकार नहीं करोगे कि मैं कुछ नहीं जानता, तो तभी तो वो तुम्हें ज्ञान देंगे। जब तुम जानते ही हैं पहले से, फिर तुम्हें क्या ज्ञान देंगे दोस्तों। इसलिए किसी भी महापुरुष के सानिध्य में जाओ, किसी को भी सुनो, धर्म की ओर जाओ तो ये समझ के मत जाओ कि मैं कुछ जानता हूँ। ये कहते हैं ना मैं तो कुछ नहीं जानता, आप बहुत कुछ जानते हैं, मेरे ऊपर कृपया दृष्टि बनाएं और मुझे मार्गदर्शन करें दोस्तों। तब वो घटना घटती है गुरु और शिष्य की, तब वो रूहानियत की यात्रा पर गुरु ले जाता है शिष्य को, और उस रूहानियत की यात्रा पर दोस्तों स्वर्ग वैकुंठ जितने भी लोग हैं उनके दर्शन करते हुए दोस्तों जीव सतलोक में पहुंच जाता है। सतलोक में जाके दोस्तों उसकी जीवन मरण की जन्म मरण की पीड़ा मुक्त हो जाती है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता दोस्तों।
और सभी साधनाओं का उद्देश्य और मतलब यही रहता है, सभी तप साधनाओं का, कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए, उस सतलोक में पहुंच जाए जहां से व्यक्ति जन्म मरण की पीड़ा में नहीं बनता और वो तंत्रता मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सभी साधनाओं का यही अर्थ रहता है। इन्हीं विचारों के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी साधना का एक ही उद्देश्य रखिए दोस्तों, केवल के परमात्मा के सतलोक धाम में जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। यही अपने साधना का उद्देश्य रखिए। अगर आप और कोई कामना के साथ साधना कर रहे हैं, परमात्मा के अलावा अगर आपकी और किसी की कामना है तो बेकार ही है। सभी साधनाओं का मतलब यही है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए आप साधना के मार्ग पर निकलें तो परमात्मा को प्रथम पद रखें कि परमात्मा को पाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे दोस्तों। अगर कहने सुनने में मित्रों मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।